वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर छटाई, ग्रेडिंग, इसके कोल्ड चेन, गोडाउन, प्रोसेसिंग सेंटर बनाकर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोर्स बनाएंगे, जिससे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियों के जो दाम नीचे चले जाते हैं उसको हम सपोर्ट देने का काम करेंगे। कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है, हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। तो अब कानून ये बनेगा अजीज खान जी कि अगर गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिलता है तो चीनी मिलों को सूद भरना पड़ेगा, ये वो कानून लाएंगे। आप सपोर्ट करेंगे उसको अगर वो आए तो? मैं कह रहा था आनंद भाई, अगर आप आ गए तो आप ये कानून लाएंगे? अरे सर सुनिए ना, ये कानून आज से नहीं है, ये कानून पहले से है कि अगर कोई भी भुगतान समय से नहीं कर पाता उसको ब्याज देना चाहिए। ये कानून पहले से कोई लाने की जरूरत नहीं है। एक बात इनकम्प्लीट रह गई थी। आपने कहा बिजली इन्होंने कहा देंगे, बिजली बहुत दिया 24 घंटे। साहब इन्होंने एक भी पावर प्लांट लगाया नहीं लगाया? हमने ओबरा, हरदेवगंज, जवाहरपुर कई सारे पावर प्लांट लगाए और उसी पावर प्लांट से आज बिजली की सप्लाई हो रही है। एक बात मैं बड़ा अहम बात करना चाह रहा हूं, अभी कहा 6 मेगा फूड देंगे। अब जानना चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो गृह जनपद है वहां पर भी कहा था गीडा में फूड पार्क लगाएंगे, नहीं लगाया, लोगों को धोखा दिया। आज आप देखिए संकल्प पत्र पिछला जो है वो झूठा साबित हुआ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने गृह जनपद में कहा था, संकल्प पत्र में देखिए लिखा हुआ है कि आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज तो नहीं बनाया, आज अयोध्या में दोबारा इन्होंने वादा कर लिया, संकल्प पत्र में दे दिया। जितनी बातें कही जा रही हैं जो पिछली बार कही गई थी वो सारी झूठी साबित हो रही हैं, आज भी झूठी साबित हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यानी जब वो कह रहे हैं कि 92%, जब वो कह रहे हैं कि 92% हमने वादों को पूरा किया है, आप कह रहे हैं कि नहीं किया है? नहीं ठीक है, वही तो मैं सर 10 सेकंड मुझे दे दें, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। इन्होंने कहा था 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 70 लाख नौकरी देंगे, युवाओं को लैपटॉप देंगे, कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे, हर सरकारी कॉलेजों का आधुनिकीकरण करेंगे, तमाम बातें की। आज अभी फिर कही जा रही है बातें कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, प्रतिगत आय दोगुनी करेंगे। पहले किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, आप जरा देखिए किसानों का आय दोगुनी नहीं कर पाए, उनको कुचल दिया। अब कहा जा रहा है कि स्कूटी देंगे किसको? कॉलेज के छात्र छात्राओं को। पहले भी कहा था लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, नहीं दे पाए, अब स्कूटी का ख्वाब दिखा रहे हैं। अरे तो सुन लीजिए मेरी बात, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। नहीं आपने 10 सेकंड बोला, 10 सेकंड बोला, फिर आप कहेंगे कि अजीज खान जी की मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं। आपने 10 सेकंड में बात रखने की बात की, आप आगे बोले। अब अनिला जी को जवाब भी देने दीजिए। प्रचार प्रसार कर रहा हूं सर, इन्हीं का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात सर। इन्होंने कहा 6,000 डॉक्टरों की भर्ती करूंगा। एक कोरोना काल से लेकर अभी तक इस पूरे 5 साल के रिज्यूम में एक भी डॉक्टर को अपॉइंट नहीं कर पाए। आप देखिए ना इस बात को। कहा था वाईफाई, देखिए एक बात बताऊं, कई सारे वायदे पहले भी किए थे। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करेंगे, ये 22 में बता रहे हैं। तमाम स्कूल जर्जर हालत में पड़े हैं। 2 लाख वैकेंसी अभी भी प्राइमरी स्कूलों में खाली है, नहीं भर पाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जो वादे 2017 में किए, कई सारे वैसे ही वादे हैं जो फिर से दोहराए जा रहे हैं। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। हाँ अजीज खान जी उनको जवाब देने दीजिए। अब उनको बोलने दीजिए। हाँ, ये जो संकल्प पत्र 2 है ये कंटिन्यूएशन में है, जो 2017 में है हमने संकल्प पत्र दिया था, संकल्प पत्र 1। और जैसे कि अमित शाह जी ने बताया भी कि 92% जो काम है जो संकल्प पत्र 2017 में कहा गया था उसको हमने पूरा किया है। 2 वर्षों से हम जो है कोरोना की मार झेल रहे हैं।
ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ के जो श्रमिक है दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। पेटी बिजनेसमैन होते हैं वो दूसरी जगहों में जाकर काम करते हैं। कोरोना काल में सारे प्रदेशों ने उनको मारकर डांट कर भगा दिया, तुम जाओ वापस जिस प्रदेश के हो। उन सबको हमने लिया, स्किल मैपिंग करी, उनको रोजगार देने का काम किया। हमारे बच्चे जो कोटा में फंस गए थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे जिन्होंने कोटा से अपने बच्चों को वापस लाने का कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत किया। ये इतनी ज्यादा मैं कहूंगी कि संवेदनशील सरकार रही है 2017 से 2022 में। अब 2022 से भी आगे हम ही सरकार बनाने वाले हैं। यहाँ पे डॉक्टर खान ने बिजली के बारे में बात किया। डॉक्टर खान, आपके समय तो सबसे पहली बात तो ये है, बिजली चोरी इतनी ज्यादा हुआ करती थी। ऐसे मोहल्ले, ऐसे गांव थे जहाँ बिजली कर्मचारी जाकर बिजली की बात भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी तकरीबन 8,500 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने वाली अलग परियोजनाएं जो हैं वो आखिरी चरण में हैं। और मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगी, यहाँ पे तकरीबन 28,500 मेगावाट जो है ना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, जो आपके समय से अब 8,000 जो मेगावाट जो है वो ज्यादा है। तो अपनी जो जानकारी है उसको थोड़ा थोड़ा आप रिफ्रेश करते रहा करें तो बेहतर हो। तो अगर 2 साल के कोविड की मार नहीं होती तो बहुत कुछ हो गया था। बहुत इस कोविड की वजह से काफी सारी चीजें हैं जो थोड़ी रुक गई, अब वापस से पटरी पे आने की कोशिश कर रही है। अब आगे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में अन्नपूर्णा योजना के तहत सस्ता राशन देने की भी बात कही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लव जिहाद में कड़ी सजा से लेकर स्मार्टफोन, स्कूटी तक का वादा किया है। अजीज खान जी, आपके मैनिफेस्टो और इनके मैनिफेस्टो को अगर देखा जाए तो क्या वादे सिमिलर हैं कि अलग हैं? कहां है आपका मैनिफेस्टो, इनसे बेटर बता दीजिए। देखिए सर, जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया वो हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब देखिए एक मैं बताना चाहूंगा, हमने कहा किसानों को ब्याज जो ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, हमने पहले भी किया है। कामधेनु योजना में, पोल्ट्री फार्म में, मधुमक्खी पालन में 25 लाख से 1 करोड़ 32 लाख तक हमने दिया है पहले। हमने कहा आईटी क्षेत्र में 22 लाख नौकरियां देंगे। ये हमारा संकल्प पत्र है। हमने HCL में पायलट प्रोजेक्ट लगा के 6,000 नौकरियां हमने दी थी HCL में। हम जो कहते हैं वो करते हैं। नहीं, 22 लाख नौकरियों का वादा किया और 6,000 नौकरियां दी तो वादा पूरा हो गया। ये तो थोड़ा इक्वेशन नहीं बैठ रहा है, थोड़ा इक्वेशन नहीं बैठ रहा है। वही अनिला सिंह जी, आपके संकल्प पत्र में गिन मिलाकर करीब 30 लाख नौकरियों की बात हो रही है, लेकिन आपने कहा हर घर में एक रोजगार जरूर होगा। तो यानी कम से कम 3-3.5 करोड़ घर हैं उत्तर प्रदेश में, तो उतनी नौकरियां जनरेट आपको करनी होंगी। लेकिन आपके संकल्प पत्र में 30-40 लाख नौकरियों की बात हो रही है। संकल्प पत्र दोनों सामने हैं। 10 तारीख को पहले चरण का मतदान है। दोनों संकल्प पत्र पढ़िएगा। 5 साल में कुछ हुआ है कि नहीं, उसके बाद जाकर अपना वोट जरूर दीजिएगा, चाहे जिसे भी आप वोट दें, लेकिन वोट जरूर करें। इसी आग्रह के साथ अजीज खान जी, अनिला सिंह जी, धन्यवाद।